हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आया 2 दिन पहले। एंड देखिए, रिजल्ट कुछ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। वाई? बिकॉज उनका नहीं हुआ होगा। एंड फॉर सम आगे की स्ट्रगल के लिए और तैयारी हो गई। वाई? बिकॉज उनका हो गया, बट नाउ देर आर 2 more phases लेफ्ट एंड ईच phase इज मोर इंटेंस देन अदर। सो वॉट टू डू दैट वी कैन एश्योर कि हमारा नेक्स्ट प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर हो जाए। तो देखिए, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे रिजरेक्ट किया जाए। सो लाइक सी दिस पिक्चर फ्रॉम माई इंटरव्यू डे। और ये जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इन सब में किसी न हर किसी ने वो दिन ज़रूर देखा होगा जहाँ पे एक दिन उनको प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू में ये देखना पड़ा होगा कि उनका नहीं हुआ है। एंड देन उन्होंने फिर यहाँ तक आए। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं जो आज ऐसा देख रहा है कि उसका रिजल्ट में उसका नाम नहीं है, बट देन समडे यू विल बी स्टैंडिंग देयर। सो लेट्स सी कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इसके एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपने आप को दोबारा अपनी रूटीन में लाएं, जिससे हम पढ़ सकें, जिससे हम सक्सेस पा सकें अगले साल। सो लेट्स सी। अब देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही टफ था इस साल का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ था एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू। एंड देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे पेपर में ऐसे थे। वो न्यूज़ में तब थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो वो तब तो नहीं आए पेपर में, बट देन वो अभी आ रहे हैं। ऑल राइट। तो इस वजह से पेपर की टफनेस बढ़ जाती है, बिकॉज देखिए, करंट से कॉन्टेम्प्ररी वाले टॉपिक्स आ रहे हैं। तो जब पेपर की टफनेस इतनी बड़ी हुई है, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, सेकंड अटेम्प्ट में थे और आपका नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप कोई एक बैड योद्धा है। ठीक है ना? आप योद्धा अच्छे या बुरे हैं, या आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये पेपर निकला या नहीं निकला, इसके ऊपर आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अभी देखिए, ऐसे पेपर को कैसे क्लियर किया जाए। अब देखिए, एक और एस्पेक्ट है। पेपर तो हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप लोग जिस प्रोसेस के थ्रू अभी गए हुए हैं, जब आपने रिजल्ट चेक किया है कि आपका नहीं हुआ है, तो देखिए, रिजल्ट चेक करना कोई इजी टास्क नहीं है। वाई? बिकॉज मैं तो कभी रिजल्ट नहीं चेक करती थी एज एन रोल नंबर टाइप करके पीडीएफ में। आई वुड ऑलवेज स्क्रॉल डाउन टू प्रिपेयर फॉर द ब्लो, कि अगर आए तो लाइक already I am going to prepare myself mentally even while I am checking prelims result or mains result or final result. तो आई वुड प्रिपेयर माई सेल्फ दैट वे। मैंने आज तक कभी डायरेक्टली रोल नंबर टाइप नहीं करके रिजल्ट चेक किया। बट येस, व्हेन आई गेट टू माई रोल नंबर, उसके बाद आई वुड देन अगेन टाइप द रोल नंबर एंड देन चेक। तो देखिए, ऐसी तो हालत होती है इंसान की व्हेन ही इज चेकिंग हिज और हर रिजल्ट। इसलिए होती है बिकॉज पेपर में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। आपने पेपर दिया है, एक तो वो क्या पूछेगा एग्जाम में, तो ऐसा तो लगता ही है कि एनीथिंग अंडर द सन, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। बट यस, इतना बड़ा सिलेबस है कि लगता है कि एनीथिंग अंडर द सन। एंड देन उसके बाद अगर आप देखें, तो बिकॉज कीज सही से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज ही थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो उस हिसाब से कभी कभी कोचिंग सेंटर जेन्युइन मिस्टेक कर देते थे, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो यू विल नेवर गेट द राइट की फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो एक ये भी मुद्दा है। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो उस यूपीएससी, तो इस अनसर्टेनिटी के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा मेंटली। सो आप अपने आप को डोंट बीट योर सेल्फ कि आपका नहीं हुआ, सो थिंक योर सेल्फ एज यूजलेस बिकॉज आई हैव डन दीज थिंग्स। एंड इससे कुछ नहीं होता है, यू विल जस्ट गेट मोर डिप्रेस्ड। So like I was a very enthusiastic person till 2017-18, जब different phases of exam निकल रहे थे या मार्क्स अच्छे आ रहे थे। तो आई वॉज अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन देन। एंड फिर मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान करने लगी, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगी कि इतना समय हो गया एंड आई एम नॉट एबल टू डू दिस मच एंड दैट मच। सो ये वाली चीज़ करना देखिए कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ यू, द प्रॉब्लम इज़ विद द प्रोसेस, विथ योर प्रोसेस एंड विद द प्रोसेस ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन।
तो ये दिक्कतें हैं। द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि आप अपने ईगो पे लेकर के अपने आप को हर्ट करें। तो देखिए, जब भी आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो ईगो को हटा दीजिए वहाँ से। वाई? बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्मफुल। देखिए, ये बहुत कॉन्टेक्स्ट में हार्मफुल रहती है। जैसे क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, एक तो यूपीएससी का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ है और हम उसको और टफ बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं कि हम ऐसे ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं, जैसे साइंस ऑप्शनल हम चूज़ कर लें, और अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बहुत ही आसानी से, बिकॉज देखिए, आप हार्डली प्रीलिम्स के जीएस का ही कंसिस्टेंसी से मैनेज कर लें तो वो बड़ी बात है। सो लाइक साइंस ऑप्शनल जो कि बिल्कुल ही सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं जीएस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, फॉर सम पीपल बिकॉज दे आर सुपर इंटेलिजेंट, दे हैव वर्कड हार्ड ऑल देयर लाइफ, तो उनके लिए साइंस ऑप्शनल लेना ठीक है, बट देन वो ईगो वाली बात आ जाती है। बिकॉज मैंने भी अपना वन ऑफ द अटेम्प्ट साइंस ऑप्शनल लेकर के मेंस गंवाया है। सो आप ये वाली बात ध्यान में रखें, है ना, कि आप ये ईगो में मत आइए, है ना। डोंट एवर टेक यूपीएससी टू योर ईगो, बिकॉज देखिए, ईगो पे जो भी लगता है हर्ट ही होता है। अगर आप अपना ईगो बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम मोर बिगर, इट विल हर्ट मोर। तो उसे मत रखिए, है ना। जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, बहुत ही प्लेनली ऑब्जर्व करिए कि प्रीलिम्स में हो क्या रहा है, मेंस में हो क्या रहा है, इंटरव्यू के प्रोसेस में भी किस तरीके का हो रहा है। एंड जब आप ईगो को साइडलाइन कर देंगे तो आपको प्रोसेस की चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिखाई देना चालू हो जाएंगी। तो जैसे प्रोसेस में क्या है, वन ऑफ द थिंग इज़ कि देखिए, प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे। सो देर आर मल्टीपल स्टेप्स एक ही फेस में जो कि रॉन्ग हो सकते हैं। तो उसको अच्छे से पहचानिए, रेदर देन बीटिंग योर सेल्फ कि हम मेरा नहीं हुआ, सो आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है ना। मे बी इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ हियर, यू मे बी गुड इनफ इन एनी अदर फील्ड। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी अपने मन में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो इट इज़ अ वेरी होलसम प्रोसेस। होलसम प्रोसेस कैसे है, बिकॉज आप उसमें प्लेजर भी महसूस करते हैं, आप उसमें पेन भी महसूस करते हैं। तो देखिए, प्लेजर तो थोड़ी दूर की बात है। प्लेजर आपको कब फील होता है, व्हेन यू सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने लिस्ट में अपना रोल नंबर देख लिया, यू आर हैप्पी, सो यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो ये प्लेजर की बात है। एंड देखिए, रीडिंग प्रोसेस और प्रिपरेशन प्रोसेस में भी प्लेजर है। वाई? बिकॉज वो प्रोसेस इतना अच्छा है कि यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। यू बिकम अवेयर अबाउट मैनी मैनी थिंग्स। तो ये प्रोसेस इतना अच्छा है कि आप उसमें एंजॉय करेंगे, यू विल गेट प्लेजर। एंड पेन किस चीज़ में है? पेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका है रीडिंग प्रोसेस और प्रिपरेशन प्रोसेस में, बिकॉज लॉन्ग लॉन्ग आवर्स आपको बैठना होता है एंड देर इज़ अ नीड टू रिवाइज। एंड एक बार आपने पढ़ लिया, दो बार आपने पढ़ लिया, स्टेल हो गया जब मटेरियल, तो रिविजन पेनफुल लगने लगते हैं, ईजी नहीं लगते कभी। वाई? बिकॉज कि सिमिलर मटेरियल को हम बार बार कर रहे हैं एंड ह्यूमन माइंड जो है, इट इज़ कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर मोर थिंग्स। तो यहाँ पे आपको पेन महसूस हो सकता है। रिजल्ट जब नेगेटिव्स आते हैं उसको चेक करने में पेन महसूस होता है। एंड ये प्लेजर को मैनेज करना, टू कीप योर सेल्फ अंडर कंट्रोल, एंड पेन को भी मैनेज करना, दैट टू मैनेज योर सेल्फ टू गेट अप ईजिली, है ना। तो मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी आया है तो जस्ट गेट ओवर इट कल, है ना। बट हाँ, थोड़ा सा एक पेपर लीजिए, उसमें जॉट डाउन करिए कि क्या गलत हो गया, है ना, प्रोसेस में क्या गलत हो गया, तो आपको क्लियरली पता चलेगा। तो जब आप ठंडे दिमाग से, आप पेन पेपर तीनों लोग बैठे हुए हैं, एंड सी योर पेन एंड पेपर इज नॉट गोइंग टू जज यू, सो बी ट्रूथफुल टू दैट पेन एंड पेपर। आप लिखिए कि क्या हो गया, ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं थी, या फिर आपने अच्छा मटेरियल नहीं रेफर किया, जो भी बात हो उसे लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। ऑलराइट। एंड देन अभी क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। तो पहली बात तो कि रिजल्ट्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद काम करना चालू कर दीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग में क्या है कि क्या आपकी मिस्टेक एग्जामिनेशन हॉल में हो गई, और देर वॉज अ लैक ऑफ रिविजन फ्रॉम योर साइड, और देर वॉज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इनमें से क्या चीज़ ऐसी है जो गलत पड़ गई?
तो ये सब चीज़ें देखिए। और या फिर सी सैट एट इट अप, बिकॉज ठीक है अगर सी सैट नहीं हुआ, कोई बोल रहा है इस साल, तो वह एक जेन्यून रीजन हो सकता है। बट आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड, ही डिड नॉट क्लियर सी सैट इन 2017, ऑल राइट। उनका 2017 में सी सैट रह गया था, एंड देन ऑल्सो वन ऑफ द ईयर्स उन्होंने सी सैट नहीं क्लियर किया। बट देखिए अगर आप 2017 का सी सैट देखें, इट वॉज क्वाइट ईजी कंपेयर टू दिस ईयर पेपर, एंड नाउ इन 2023 ही क्लियर्ड सी सैट, ऑलराइट। तो आप समझिए कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने 2017 में सी सैट नहीं क्लियर कर पाया और 2023 में वो सी सैट क्लियर कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने वर्कआउट किया होगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए डरिए मत आप। अगर आपका ये वाला सी सैट नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं, और अ गुड पर्सन, आप अभी भी ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए डरिए मत। देखिए उसके लिए अच्छा हुआ था कि वो 2017 में क्लियर नहीं किया, ही वर्कड हार्ड एंड देन ही क्लियर इन 2023, है ना। एंड तब तक उसने अपने जीएस की नॉलेज बढ़ा ली, अपने ऑप्शनल की नॉलेज बढ़ा ली। एंड व्हाट इज़ इट इन योर केस कि अब आप अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए, प्रिपेयर फॉर दिस पेपर एज वेल, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट आई हैव टू से अबाउट कि आप कैसे रिजरेक्ट करिए। देखिए खड़े होना दोबारा बहुत ज़रूरी है, लाइफ में टाइम कम है और हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो गेट अप, गेट बैक टू योर स्टडी, गेट बैक टू योर स्टडी टेबल, फाइट हार्ड, एंड फिर हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे टुगेदर। एंड अगर आपको देखिए कोई भी मेंटरशिप या उसकी ज़रूरत है, तो यू कैन चेक माई टेलीग्राम चैनल IAS कमांडो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो वहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज, आई कैन टीच यू देयर। सो प्लीज़ डू विजिट माई टेलीग्राम चैनल, एंड थैंक you so much everybody for listening to me. All the best for your UPSC preparation.